राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 17 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप अपने छूटे हुए अध्याय को सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि 18वें अध्याय में हम क्या सुनेंगे। 18वें अध्याय में हम सुनेंगे प्रयाग स्नान का फल एवं गंधर्व कन्याओं की वीर कथा का वर्णन आएगा। उसके बाद हम माघ स्नान की कहानी सुनेंगे। माघ स्नान की कहानी में हम सुनेंगे कि माघ मास में राम नाम का जाप करने का क्या फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। उसके बाद मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हें दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म्य पूरा विस्तार से सुनाया है। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सब यज्ञों में उत्तम, सब प्रकार के दानों में श्रेष्ठ फल देने वाला है, समस्त व्रतों एवं तपों में समान है, वह महात्म्य सुनाता हूँ। हे राजा दिलीप, तुम ध्यान से सुनो। हे महाराज दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है और दोनों मातृ और पितृ कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य माघ मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर लेता है, उस मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणों उदय में प्रातःकाल का स्नान करता है, वह मरने के बाद सीधे स्वर्ग में ही जाता है। सदा के पापी, दुराचारी, कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान कर लेता है और हरि की पूजा कर ले तो उसके बड़े से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। माघ मास का स्नान करने वाला बड़े पाप समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाला हो जाता है। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले दंभी पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेते हैं तो उन्हें भी सद्गति प्राप्त हो जाती है। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्मवेत्ताओं की जैसी गति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तपस्या करने, दान करने और जप करने और हरि भगवान की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। माघ मास में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। सुवर्ण दान करने वाला इंद्र के समान हो जाता है और दीपक, अग्नि, अन्न, वस्त्र और तिल दान करने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में पूजित होता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण, उत्तम योग, सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि माघ मास में पवित्र तीर्थों में मात्र 3 दिन स्नान करने से ही हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे कभी स्वर्ग से लौटकर पुनः धरती पर नहीं आते। माघ मास में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर चक्रवर्ती राजा बनते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, धनी और शत आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में काष्ठ जल कर भस्म हो जाते हैं। पापी मनुष्य जो अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी माघ मास में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में नित्य श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने, मंत्रों का जाप करने और भगवान को पीले फूलों की माला पहनाने, पंचामृत अर्पित करने व मधुराष्टक का पाठ करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। श्री माधव दया सिंधु भक्त काम प्रवशण
माघ स्नान व्रतम मेघ सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। माघ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने, भगवान महादेव को जल अर्पित करने, आंकड़े, धतूरे और बेल पत्र चढ़ाने, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने और अंत में शिव आरती बोलने से मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। उसको इस जन्म के सभी सुख और मरने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो मनुष्य पूरे माघ मास में भगवान विष्णु और कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख में केसर युक्त गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने, तुलसी दल अर्पित करने, भोग चढ़ाने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वर्ग लोके चिरवासो येषां मनसि वर्तते यत्र कापि जल तस्तु स्त्रतव्यम मृग भास्करे। अर्थात जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्ग का सुख चाहिए, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र तीर्थों में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं, वे धनवान कुल में जन्म लेकर कुटुंब परिवार का सुख भोगते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अन्य मासों में जप तप स्नान दान करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में 3 दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने से ही खुश हो जाते हैं। माघ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ने, ब्राह्मणों को दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, माघ मास में दीपदान का क्या महात्म्य है, कृपा करके विस्तार से सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे पुत्र, माघ मास में दीपदान का अक्षय फल मिलता है, चाहे फिर वह दीपक सोने का हो, चांदी का या मिट्टी या पीतल कांसे का या आटे का ही क्यों न हो। जो माघ मास में दीप दान करता है उसके जीवन भर के सभी पापों का नाश हो जाता है। तब नारद मुनि बोले कि हे पितामह, दीपक कहाँ जलाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान विष्णु, शिव, हनुमान मंदिर में, तुलसी के वृक्ष के नीचे, ब्राह्मण के घर में, देव वृक्षों के नीचे जैसे पीपल, बड़, पलाश, आंवला, बेल पत्र के नीचे, गौशाला, तालाब, पवित्र नदियों के तट पर दीप दान करना चाहिए। हे नारद, जो व्यक्ति माघ मास में ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर पूरे माघ मास में एक दीपक जलाता है तो उसके फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता। उसे एक एक दिन के दीप दान का अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मंदिरों में माघ मास में दीपदान करता है उन्हें जीवन में समस्त सुख और मरने के बाद वैकुंठ का वास मिलता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग भाग जाता है, वैसे ही माघ मास में मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार और गंगा में 3 दिन स्नान करने मात्र से ही मनुष्य पाप दोष से छूट जाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि माघ मास में स्नान, व्रत, दान, जागरण, तुलसी पूजा, मंदिरों में झाड़ू लगाने, स्वास्तिक बनाने, दीपदान करने, मांडने, बेलबूटे बनाने, मंदिरों में आसन दान करने, झंडारोहण करने, मंदिरों में पीतल के घंटे का दान करने के फल का वर्णन तो मैं स्वयं भी नहीं कह सकता। तब नारद मुनि बोले कि हे पितामह, माघ मास में कृच्छ व्रत धारण करने का क्या विधान है, क्या फल है, वह भी विस्तार से सुनाइए। साथ ही पूर्व जन्म के पाप के क्या चिन्ह होते हैं वह भी बताइए। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, पहले मैं तुम्हें पूर्व जन्म के पाप चिन्ह सुनाता हूँ, जिसको तुम ध्यान से सुनो। जिसने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या करी है, गुरु पर स्त्रीगामी रहा हो, सुवर्ण की चोरी करता हो, उसके इस जन्म में नाखून खराब होते हैं। पूर्व जन्म में जिसने झूठ बोला, चोरी चकारी करी, शराब मांस मदिरा का सेवन करा, उसके इस जन्म में दांत खराब हो जाते हैं। ऐसे ही अनेक चिन्ह हैं। ये सभी पाप माघ मास के स्नान, व्रत, दान, पुण्य करने से धुल जाते हैं। और दूसरा, माघ मास में कृच्छ व्रत धारण करने से भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में एक समय शाकाहारी भोजन करता है उसे पाद कृच्छ व्रत कहते हैं।
3 दिन सायकाल 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अति कृच्छ्रव्रत कहते हैं। और माघ मास में एक दिन 22 गास, दूसरे दिन 24 गास, तीसरे दिन 26 गास, पुनः फिर से 22, 24, 26 गास खाता है तो इसे अति कृच्छ्रव्रत कहते हैं। और हे नारद, जो माघ मास में 3 दिन एक समय भोजन करे फिर 3 दिन उपवास रखे तो इसे अति कृच्छ्रव्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति पूरे माघ मास में 21 दिन तक दूध पीकर रहता है तो इसे कृच्छा आदि कृच्छ्रव्रत कहते हैं। जो माघ मास में 12 दिन तक लगातार उपवास करता है उसे पराग व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में एक दिन गाय का दूध, दही, घी, कुशा का जल पीकर रहे, दूसरे दिन उपवास करे, उसे सातवन व्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति गूलर, बेल के पत्ते, कुशा का जल पीकर रहता है उसे उन कृच्छ्रव्रत कहते हैं। जो तपाया हुआ दूध, घी, जल पीते हैं इसे तप्त कृच्छ्रव्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रतिदिन पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला पीकर व्रत करता है और रात्रि जागरण करता है उसे अति कृच्छ्रव्रत कहा जाता है, जिसके करने से उसे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस तरह व्रत करने वाला मनुष्य तीनों लोकों में कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। मुनि वशिष्ठ आगे बोले कि हे राजन, यही कारण है कि पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी माघ मास में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मुनि वशिष्ठ आगे बोले कि हे राजन दिलीप, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शाप वश हो पाप के फल भोगती हुई लोमेश ऋषि के उपदेश से माघ मास के महीने में माघ मास में स्नान करके शाप से छूट गई थी। यह बड़ा ही आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुना तो गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनीत पूर्वक पूछने लगे कि हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? उनको किसने शाप दिया? वे कन्या किसकी थी? उनके क्या नाम थे? उनकी क्या उम्र थी? कृपा करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। किस तरह वे लोमेश ऋषि के उपदेश से शाप मुक्त हुई? उन्होंने माघ मास में कहाँ स्नान किया? और वे गंधर्व कन्याएं संख्या में कितनी थी? तब मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे उत्तम राजा, इस धर्म युक्त अद्भुत कथा को तुम ध्यान से सुनो। सुख संगीति नाम के गंधर्व की प्रमोदनी नाम की कन्या थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांत की कन्या सुतारा और सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम वाली उन गंधर्व अप्सराओं के नाम थे। ये पांचों कन्याएं कुमारी और उम्र में समान थी। ये चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत शोभायमान थी, जिनके दर्शन मात्र से ही कामों उत्पन्न होने लगता था। ये चंद्रमा के समान बड़ी स्वच्छ और उसके समान ही अमृत जैसी रस युक्त वाली थी, जो नैनों को आनंदित करने वाली अति ललित बड़ी सुंदर उठे हुए पयोधर वाली कमलिनी के समान थी। यौवन में नवीन लता के समान थी। स्वर्ण जैसी गौर वर्ण की तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए हुए रहती थी। चंपा कली और स्वर्ण के समान सुनहरी वस्त्र धारण किए हुए रहती थी। स्वर भृंगी हाव भाव से मूर्छना, तान गान, विनोद, बांसुरी तथा बीन बजाने में, मृदन नाद करने में, नृत्य आदि कलाओं में वे निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की लाडली ये कन्याएं कुबेर के वन में विचरण किया करती थी। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर बैसाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थी। एक दिन गौरी की पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर चली गई। वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ा, फिर उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहन मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बना रही थी। चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति की भक्ति से पूजन करके वे कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगी।
जब ये कन्याएं अपने गांधार रसीले ऊंचे स्वर से रस बरसाती हुई गा रही थी, नृत्य कर रही थी, आनंदित हो नाचने में तल्लीन थी, तभी उसी समय उत्तम तीर्थ अछोद में वेदनिधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य चू रहा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, सुंदर लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण, सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए सुंदर दूसरे कामदेव के समान शोभायमान हो रहा था। मृग चर्म ओढ़े, सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में स्वर्ण की सी मूंछ की करधनी पहने उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आया हुआ देखकर वे कन्याएं उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान को त्याग कर वे सब उसके काम से उत्तेजित हो गई। ये पांचों कन्या आपस में देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह तो कोई कामदेव है या अश्वनी कुमार है या कोई गंधर्व है, किन्नर है, सिद्ध है या कोई ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है या कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसे हम लोगों के लिए ही भेजा है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ वर भेजा है। हे नृपवर, जिस समय ये पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए बातें कर रही थी कि ये तुमने वरा, ये मैंने वरा, जैसे तुमने वरा, जैसे हमने वरा, हम तुम सब ने वरण कर लिया। इस प्रकार कन्याओं के वचन सुनकर दोपहर की क्रिया से निवृत्त हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों ने हाय किसका मन रूपी हरिण नहीं बेधा। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपने सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती है, परंतु ये तो मुझे भी मोहित कर लेगी। तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो पाएगी। स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर्य, मल मूत्र से बने इन घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वरांगनाएं उसके समीप न आने पाई कि वह बटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, योग बल से ऋषिपुत्र के चले जाने पर ये कन्याएं ठगी सी रह गई और आतुर हो नेत्रों से शून्य दशों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी कि यह कोई जादूगर है, मायावी है, जो हमारे देखते देखते ही गायब हो गया। तब वे सब हृदय की विरह अग्नि से व्याप्त होकर कहने लगी कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर हमें अपना दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को ये कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना करी थी? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उनमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम तुम्हारे दर्शन की आशा से ही जी रहे हैं। आप जहाँ पर भी हो अपने पास दया करके हमको भी शीघ्र बुला लो और या फिर हमें दर्शन दो। हमारे वियोग रूपी संतान को शीघ्र हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देखते। इस तरह वे गंधर्व कन्याएं विरह की अग्नि में व्याकुल होकर तड़पने लगी। इसके आगे का अध्याय हम 19वें अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। माघ मास में राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है।
एक बार तुलसीदास जी के पास एक कोढ़ी आया। उन्होंने खुद के कोढ़ को दूर करने का उनसे उपाय पूछा। तब तुलसीदास जी ने तुलसी पत्र पर राम नाम चंदन से लिखा और उस तुलसी पत्र को एक लोटे जल में डाल दिया और उस जल को उस कोढ़ी को पीने के लिए कहा। उस जल को पीते ही उस कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो गया। यह है राम नाम की महिमा। उसी तरह एक बार जब सूरदास जी ने एक शव के कान के पास जाकर राम नाम बोला तो वह शव राम राम बोलते हुए उठकर खड़ा हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार कुछ मछुआरों को समुद्र पार करके जाना था, लेकिन उनको समुद्र पार करके जाने के लिए कोई नाव का साधन नहीं मिला, तो वे किनारे पर उदास बैठे हुए थे। तभी वहां विभीषण जी आए और उन मछुआरों से उदासी का कारण पूछा। तो विभीषण ने एक लकड़ी पर राम नाम लिखा और उसे समुद्र में डाल दिया, तो वह लकड़ी तैरने लगी। तो विभीषण ने उन मछुआरों से कहा कि भगवान राम पर विश्वास रखो और तुम इस लकड़ी के सहारे समुद्र पार कर लो। तब उन मछुआरों ने उस लकड़ी के सहारे समुद्र पार कर ली। यह है राम नाम की महिमा। उसी तरह माघ मास में राम नाम का जाप करने का बहुत अक्षय फल मिलता है, और अगर कोई अपने जीवन में राम नाम का टका देने का नियम लेता है तो उसको इसका अक्षय फल मिलता है। इस कहानी में हम यही सुनेंगे कि माघ मास में राम नाम जाप करने का क्या फल मिलता है, और जो कोई अपने जीवन काल में राम नाम का टका देने का नियम लेता है तो उन्हें इसका क्या फल मिलता है। वही कहानी इस अध्याय में हम सुनेंगे। कहानी का विषय है राम नाम का टका। यह कहानी पौराणिक है, उस जमाने की है जब दुनिया में टका चलता था। उस समय 1 पैसे में घी, तेल, शक्कर, आटा आ जाता था। तब लोगों की महीने की कमाई 15-20 रुपए हुआ करती थी। यह कहानी भी उसी जमाने की है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार अपने एक पुत्र के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति का रोज का नियम था कि वे सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद राधा दामोदर जी के मंदिर में जाते। उस बीच रास्ते में जो सबसे पहले उन्हें मिलता उसे वे राम राम कहते और उसे 1 टका देते थे। उसके बाद वे मंदिर में दर्शन करके घर आते और उसके बाद ही वे आगे का काम करते थे। इस तरह समय बीतने लगा। जब उनका पुत्र 20 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद भी ब्राह्मणी ने अपना यह नियम जारी रखा। तब एक दिन ब्राह्मणी ने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे के विवाह के बाद भी ब्राह्मणी ने राम नाम का टका देने का नियम जारी रखा। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम मुझे 1 टका दे दो, क्योंकि तुम सुबह देर से उठते हो और मैं जल्दी उठकर मंदिर दर्शन करने के लिए जाती हूँ। तो बेटे ने अपनी माँ को 1 टका दे दिया। उस रात्रि को नई बहू ने अपने पति के कान भर दिए कि आपकी माँ रोज रोज 1 टका देती है, हमारे क्या पैसों की खान लगी है, हमारे भी बच्चे होंगे, हमें भी उनके लिए धन जमा करना होगा। आप अपनी माँ को 1 टका देना बंद कर दो। आप अकेले कमाने वाले हो, सारे घर का खर्चा आप अकेले ही उठाते हो, कल को हमारे बच्चे होंगे। इस तरह से नई बहू ने अपने पति के कान भर दिए। दूसरे दिन शाम को माँ ने वापस बेटे से 1 टका मांगा। तो उस दिन बेटे ने कहा कि माँ, अब तुम ये टका देना बंद कर दो, मेरी कमाई भी कौन सी ज़्यादा है, मुझे भी कुछ पैसा बचाना है ताकि तुम्हारी दवाई पानी आए और मेरे परिवार के लिए भी मैं कुछ पैसे बचा सकूं। माँ का मन उस दिन अपने बेटे की बात को सुनकर दुखी हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है बेटा, अगर मेरा 1 टका देने से तेरा धन जुड़ता है तो तू जोड़ ले। उस रात्रि को ब्राह्मणी भूखी ही सो गई। पूरी रात्रि वह भगवान राम को याद करती रही। वह मनी मन भगवान राम से प्रार्थना करने लगी कि हे राम, आप मुझे उठा लीजिए, लेकिन मेरा ये राम नाम का टका देने वाला नियम आप टूटने मत दीजिए। उस दिन उसने भगवान राम से कहा कि हे राम, मुझे उठा लीजिए, नहीं तो मेरा राम नाम का टका देने का नियम टूट जाएगा। इस तरह वह रोती रोती सो गई।
तभी अर्धरात्रि को भगवान राम ने बुढ़िया माई को दर्शन देकर कहा कि बुढ़िया माई, तू क्यों चिंता करती है? तेरे बेटे ने टका देने से मना कर दिया, लेकिन तेरा यह बेटा तुझे रोज 1 टका देगा। अब तुझे रोज 1 टका तुलसी क्यारे में पड़ा हुआ मिलेगा। तू अपना नियम जारी रख। सुबह जब ब्राह्मणी सो करके उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। माघ का महीना चल रहा था। उस दिन सर्दी बहुत तेज थी। उसने देखा कि बेटा बहू सो रहे थे। न तो बहू जल्दी उठी थी और न ही उसने नहाने का पानी चूल्हे पर चढ़ाया था। उस दिन ब्राह्मणी ने हाथ पांव धोए, कपड़े बदले और घर के तुलसी क्यारे के पास गई। उस समय सुबह के 6 बज रहे थे। घोर अंधेरा हो रहा था। ब्राह्मणी ने तुलसी क्यारे में हाथ डाल कर देखा और हाथ फेरा तो उसे वहां 1 टका पड़ा हुआ मिला। वह उस टके को पाकर बहुत खुशी हुई और मनी मन भगवान श्री राम को जुग जुग जियो बेटा का आशीर्वाद देने लगी। उसने वह टका उठाया, अपनी साड़ी के पल्लू में बांधा, चप्पल पहनी और मंदिर दर्शन करने के लिए चल दी। उसे रास्ते में कोई नहीं मिला तो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचने वाली एक मालन मिली। बुढ़िया माई ने उसे राम राम कहा तो मालन ने भी बदले में राम राम कहा। तब बुढ़िया माई ने उसे वह टका दे दिया। इस तरह ब्राह्मणी अब रोज सुबह जल्दी उठती, कभी नहाती, कभी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लेती और तुलसी क्यारे में से टका उठाती और मंदिर दर्शन करने के लिए चली जाती। जो सबसे पहले मिलता उसे राम राम कहती और वह टका दे देती। इस तरह 3-4 दिन निकल गए। कभी वह टका पनिहारिन को देती, कभी मालन को तो कभी राम सेवक को देती। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को नई बहू ने अपने पति से कहा कि देखो, हमने 1-1 टका करके कितने पैसे बचा लिए। आपकी माँ को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। वो तो पहले जैसे खुश रहती थी, अब भी खुश है। मंदिर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है। लेकिन उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, जब मैं अपनी माँ को रोज 1 टका देता था तो मैं पैसे बचा लेता था, लेकिन जब से मैंने माँ को 1 टका देना बंद किया है, मेरी जेब तो खाली की खाली ही है। मैंने तो कुछ भी नहीं बचाया। तब पत्नी बोली कि ये कैसे हो सकता है? सासू माँ को टका दिए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, तो आपके पास 5 टके बचने चाहिए थे। लेकिन पति ने कहा कि भगवान, मेरी जेब तो खाली है, मैं तो कुछ भी नहीं बचा पाया। दूसरे कमरे में ब्राह्मणी पड़ी पड़ी अपने बेटा बहू की बातें सुन रही थी। वह कुछ नहीं बोली। उधर गांव भर में ब्राह्मणी की चर्चा होने लगी कि ब्राह्मणी राम नाम का जो टका देती है वह सोने का टका है और खरा सोना है। ऐसा सोना तो किसी राजा महाराजा के पास ही मिलेगा या फिर किसी सोने चांदी के जेवर बनाने वाले के यहाँ मिलता होगा। एक दिन जब ब्राह्मणी की बहू पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो वहां बहुत सी औरतें इसी बात की चर्चा कर रही थी। तब उनमें से एक पनिहारी ने ब्राह्मणी की बहू से कहा कि अरे बहू, तेरी सास के पास कितने सोने के सिक्के हैं जो वह गांव भर में राम नाम से बांट रही है। फिर उस पनिहारी ने वह सोने का टका जो ब्राह्मणी ने उसे दिया था वह दिखाया। ब्राह्मणी की बेटे की बहू कुछ नहीं बोली, वह उसी समय घर आ गई। उस दिन ब्राह्मणी के बेटे के कान में भी यह बात पड़ी तो वह भी काम पर नहीं गया, वह भी घर आ गया। दोनों बेटा बहुओं ने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा। दोनों ने निश्चय किया कि जरूर माँ के पास सोने के सिक्के का भरा कलश है। माँ उसी में से सिक्के निकाल निकाल कर लोगों में बांट रही है। दोनों बेटा बहू ने माँ की निगरानी करने की सोची। रात भर दोनों बेटा बहू जागते रहे, लेकिन सुबह होते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। जब सुबह वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ मंदिर जाकर भी आ चुकी थी। फिर उन दोनों ने बारी बारी से पहरा देने का निर्णय किया। पहले बेटा सो गया, फिर बहू जागती रही। फिर आधी रात्रि के बाद बहू सो गई तो बेटा निगरानी करने लगा। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसी माया रची कि जैसे ही ब्राह्मणी के उठने का समय हुआ, दोनों बेटा बहुओं को गहरी नींद आ गई। जब तक दोनों बेटा बहू सो कर उठे तब तक उनकी माँ मंदिर जाकर घर आ चुकी थी। उस दिन उन्होंने निगरानी करने का विचार छोड़ा
और दोनों बेटा बहू ने निश्चय किया कि हम सुबह जल्दी उठकर चद्दर ओढ़कर मंदिर और घर के बीच के रास्ते में बैठ जाएंगे और राम नाम के सोने का सिक्का तो हम ही लेंगे। उस दिन भगवान श्री राम की कृपा से भगवान ने दोनों बेटा बहू को जगाए रखा। दोनों बेटा बहू सुबह तड़के उठकर चुपचाप घर से निकल गए और मंदिर और घर के बीच के रास्ते में चादर ओढ़ कर बैठ गए। ब्राह्मणी रोज की तरह सुबह उठी, नहाई धोई, स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी क्यारे के पास टका लेने के लिए गई तो उस दिन उसे 2 टके मिले। ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोज तो 1 टका मिलता है, आज 2 टके क्यों मिले। ब्राह्मणी ने मनी मन सोचा कि इसमें भी जरूर भगवान की ही कोई लीला छिपी हुई होगी। ब्राह्मणी ने दोनों टके उठाए और मंदिर चल दी। आधे रास्ते में ही उसे 2 जने चादर ओढ़ कर बैठे हुए मिले। अंधेरे में ब्राह्मणी उनको नहीं पहचान पाई। ब्राह्मणी ने उन्हें राम राम कहा तो उन दोनों ने भी राम राम कहा। ब्राह्मणी ने दोनों को 1-1 टका दिया और आगे बढ़ गई। ब्राह्मणी मनी मन सोचने लगी कि यह आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन ब्राह्मणी रुकी नहीं, मंदिर चली गई। दोनों बेटा बहू टका लेकर के घर आए। घर आकर के देखा तो वह सोने का टका निकला। ब्राह्मणी भगवान के दर्शन करके घर आई तो बेटा बहू दरवाजे पर टकटकी लगाए पहले से ही बैठे थे। वे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। आते ही उन दोनों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम्हारे पास सोने का टका कहाँ से आया। बेचारी ब्राह्मणी को तो पता भी नहीं था कि वो जो टका राम नाम का बांट रही थी वह सोने का है। ब्राह्मणी ने अपने बेटा बहू को पूरी सच्चाई बताई। अभी ब्राह्मणी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर राजा के पहरेदार आ गए और आते ही वे बुढ़िया के बेटे से बोले कि तुम्हारी माँ को राजा ने हुक्म दिया है कि दरबार में पेश किया जाए। बेटा बहू ने पहरेदारों से पूछा कि हमारी माँ का क्या दोष है, तो पहरेदारों ने कहा कि तुम्हारी माँ पूरे गांव भर में जो राम नाम का टका बांट रही है वह सोने का टका है, सोने का सिक्का है, वह कहाँ से आया। तब बेटा बहू अपनी माँ को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, सच सच बता, तेरे पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या तूने चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब ब्राह्मणी ने पूरी बात राजा को भी बताई कि मैं और मेरे दिवंगत पति ने रोज राम नाम का टका देने का नियम ले रखा था, लेकिन एक दिन मेरे बेटा बहू ने मुझे टका देने से मना कर दिया। उस रात्रि को मैं भूखी ही सो गई और भगवान श्री राम को याद करती रही। तब अर्धरात्रि में भगवान श्री राम ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया माई, तुझे रोज 1 टका तुलसी क्यारे में पड़ा मिलेगा। तू अपना नियम बनाए रख। दूसरे दिन से रोज मुझे 1 टका तुलसी क्यारे में मिल रहा है। मुझे तो मालूम भी नहीं कि वह टका जो मैं बांट रही हूँ वह सोने का है। मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला। लेकिन राजा को बुढ़िया की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने बुढ़िया के तुलसी क्यारे को उठवाकर खुद के महल में मंगवा लिया। दूसरे दिन बुढ़िया माई रोज की तरह जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद तुलसी क्यारा जहाँ पड़ा था उस जगह पर गई तो वहाँ मिट्टी में उसे फिर से 1 सोने का टका पड़ा हुआ मिला। बुढ़िया ने अपना धर्म निभाया। उधर उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि अरे राजन, तुमने बुढ़िया का तुलसी क्यारा महल में मंगवा कर के गलत किया। तुम उस बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके आंगन में भिजवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यह सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने राज्य ज्योतिषी को बताई तो ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, उस ब्राह्मणी के सत का फल है जो उसे मिला है। आप उनका तुलसी क्यारा उन्हें वापस भिजवा दीजिए। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत के साथ बुढ़िया का तुलसी क्यारा वापस उसके घर भिजवा दिया और पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को राम नाम का टका देने का नियम लेना चाहिए। उस दिन से सब राजा रानी ने भी राम नाम का टका देने का नियम लिया। हे श्री राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के राम नाम के टके का मान रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा बनने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
इस तरह आज मैंने आपको माघ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाया। साथ ही हमने इसमें माघ मास में राम नाम का जाप करने का और राम नाम का टका देने का नियम लेने का क्या फल मिलता है वह सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।